हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। किस कंट्री को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है? बेल्जियम, नेपाल, भूटान या फिर बोल्विया। तो राइट आंसर है इसका भूटान। तो थंडरबोल्ट आना जो है वो भूटान में बिल्कुल कॉमन सी बात है। ठीक है, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। देखो, भूटान इज ए कंट्री लोकेटेड अप इन द माउंटेन रेंज। ठीक है, दस एक्सपीरियंस थंडरबोल्ट ऑन रेगुलर बेसिस। थंडर एंड लाइटनिंग आर फ्रिक्वेंट देयर इन द माउंटेन्स। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर की कैपिटल कौन सी है? मादुरा या फिर वांगडोंग या फिर सुरेबाया या फिर दिल्ली। अपनी वाली दिल्ली नहीं, ये ईस्ट तिमोर वाली दिल्ली है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका दिल्ली। ठीक है, तो ईस्ट तिमोर जो है आपको कहाँ पे मिलेगा देखने के लिए? देखो, ऑस्ट्रेलिया का जब आप मैप देखोगे, इसके नॉर्थ में दिखेगा आपको ईस्ट तिमोर। ठीक है, और इसकी कैपिटल भी। ओके, तो मैप में आपने एक बार जरूर देखने हैं जैसे भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, दिल्ली इज द कैपिटल, लार्जेस्ट सिटी है, चीफ पोर्ट है, कॉमर्शियल सेंटर है ईस्ट तिमोर का। इट लाइज ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ तिमोर आइलैंड, द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द लेजर सुंडा आइलैंड। ठीक है, तो इसके पास में आप सुंडा आइलैंड्स को भी देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निप्पन या निप्पॉन इज द नेम गिवन टू जापान विच मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है? जापान को दिया गया है ये निप्पॉन नाम, तो इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये आपको पता है जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी बोला जाता है। ठीक है, देखो, जापान इज आल्सो नोन एज निप्पॉन द कैरेक्टर्स दैट मेक अप जापान्स नेम इन sun origin, which is why Japan is sometimes referred to as the land of rising sun. Nippon immense, ठीक है, पूरा नाम इसका नाम होता है पूरा सन ऑरिजिन मतलब होता है इसका, एंड आर ऑफन ट्रांसलेटेड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। दिस nomenclature comes from Japan missions to imperial China and refers to जापान्स ईस्टर्नवार्ड पोजीशन रिलेटिव टू चाइना। ठीक है, तो आप जापान की पोजीशन आप देख सकते हो कि चाइना के कितने पास में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको पीछे से बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ भी शायद आ सकती है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज स्मॉलर देन इंडिया। तो कौन सी है? चाइना, ब्राज़ील, कनाडा या फिर अर्जेंटीना। तो ये तीनों जो कंट्रियां हैं टॉप की, ये इंडिया से लार्ज हैं, और अर्जेंटीना जो है वो स्मॉल कंट्री है। ठीक है, तो ये इसका देखो लैंड एरिया ऑफ चाइना, ब्राज़ील, कनाडा और इंडिया, इन सब का जो है वो लैंड एरिया दिया हुआ है, तो इतने रटने की आपको ज़रूरत इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरब कंट्री। देखो, अरब कंट्री उन कंट्री को बोला जाता है जहां पे जो लैंग्वेज है वो अरबी है, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबी है, तो उसको बोला जाएगा अरब कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सी अरब कंट्री नहीं है? इजराइल, सीरिया, जॉर्डन या फिर लेबनान। तो इसका राइट आंसर है जॉर्डन। ठीक है, तो जॉर्डन जो है वो अरब कंट्री नहीं है। देखो, द अरब वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द अरबिक स्पीकिंग स्टेट्स एंड पॉपुलेशन इन नॉर्थ अफ्रीका।
Western Asia and elsewhere, which comprises the 22 state and territory of Arab League stretching from the Atlantic Ocean। ठीक है, तो देखो ये कहाँ से हैं? अरबियन सी इज द ईस्ट, फ्रॉम द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ, ठीक है, टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से इंडियन ओशियन तक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया हुआ है मैंने। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे, ईस्ट साइड में, अफ्रीका के ईस्ट में आपको हॉर्न जैसी शेप का देखने को मिलेगा, तो उसको बोलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल जो है 4 कंट्री आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एरिट्रिया, इथियोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है, ठीक है। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिटी ऑफ रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है। तो रोम सिटी जो है किस रिवर के किनारे है? डेन्यूब, टिबर, राइन या फिर एल्ब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, टिबर। तो देखो जो टिबर जो है वो रोम सिटीज़ के किनारे बसी हुई है। और डेन्यूब जो रिवर है, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था। तो जो डेन्यूब रिवर है, कौन कौन सी मेजर सिटी है इसके बैंक पे बसी हुई? वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, तो ये आपने याद रखना है। और राइन रिवर के किनारे कौन सी है? रोटरडैम जो है वो राइन रिवर के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये मेजर सिटी आपने इनकी याद रखनी है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जैसे थेम्स है या टेम्स रिवर है, वो लंदन जो है वो उसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है, लोकेटेड इन द सेंट्रल वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द इटालियन पेनिनसुला ऑन द टिबर रिवर विद इन द लेजिबो रिवर ऑफ रीजन ऑफ इटली। टिबर इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इटली, ठीक है। तो इटली की ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। रोम को क्या बोला जाता है? इटर्नल सिटी भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? और बोला जाता है लैंड ऑफ 7 हिल्स, ठीक है। तो ये अभी आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो, माले इज द कैपिटल ऑफ, माले किसकी कैपिटल है? देखो, मंगोलिया कहाँ पे पड़ता है? चाइना के ऊपर आप देखोगे, चाइना के नॉर्थ में देखोगे तो वहाँ है मंगोलिया। मंगोलिया की जो कैपिटल है वो कौन सी कैपिटल है? वो है उलान बतौर, ठीक है। तो मंगोलिया की। और मोनाको आपको कहाँ पे मिलेगा? मोनाको मिलेगा आपको फ्रांस के पास देखने को मिलेगा, फ्रांस के साउथ में। मोनाको जो कंट्री है, बहुत छोटी सी एक आइलैंड कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है वो है मोनाको सिटी, ठीक है। और मालदीव की जो है वो है माले। मालदीव आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको इंडिया के साउथ में। मॉरिशस के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो मॉरिशस है उसकी लोकेशन उनको बिल्कुल पता नहीं होगी। तो इसकी कैपिटल जो है वो है पोर्ट लुइस, ठीक है। मॉरिशस जो है वो इंडियन ओशियन में पड़ता है, इतना मैं क्लू आपको दे देता हूँ, और आप इसको खुद मैप में ढूंढोगे मॉरिशस को। अगर जिन्होंने ये कंट्री ढूंढ ली मॉरिशस, तो उनकी जो मैप प्रैक्टिस है वो अच्छे जा रही है, और जिनको ये नहीं मिलेगी, ठीक है, तो समझ लेना वो बहुत पीछे हैं अभी, ठीक है। तो मॉरिशस को आप जो है खुद मैप में एक बार देखोगे, और इंडियन ओशियन की कंट्री है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो माले इज द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। ट्रेडिशनली इट वाज द किंग्स आइलैंड फ्रॉम वेयर द एंशिएंट मालदीव रॉयल डायनेस्टी रूल्ड एंड वेयर द प्लेस वाज लोकेटेड। द सिटी वाज आल्सो कॉल्ड माहाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड्स वेटेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे वेटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, ठीक है। और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, ठीक है। तो जब सबसे ड्राइएस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, और जो सबसे वेटेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका, ठीक है।
आपको पता है अमेजन बेसिन सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाले वन हैं, अमेजन के वन हैं, ठीक है, कहाँ पे पड़ते हैं? साउथ अमेरिका में वो पड़ते हैं, तो इसलिए वो वेटेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो द वेटेस्ट कॉन्टिनेंट विद द प्लेंटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट इज क्लियरली ऑस्ट्रेलिया with a one ratio of about 2, followed by Africa which contains the Sahara and Kalahari desert। कहाँ पे है? सहारा डिजर्ट मिलेगा आपको नॉर्थ अफ्रीका में, कालाहारी डिजर्ट मिलेगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है, बोत्सवाना वगैरह साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो वहां पर मिलेगा आपको कालाहारी डिजर्ट। द वेटेस्ट कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप विद ए वन रेशियो इज 0.6, ठीक है। तो ये डिजर्ट के बारे में आपने याद रखना है और वेटेस्ट और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। तो देखो जो ट्राफलगर स्क्वायर है वो लंदन में है, बिल्कुल सही है। रेड स्क्वायर कहाँ पे है? मॉस्को में। रेड स्क्वायर जो प्रेसिडेंट हाउस है, जैसे यूएसए में जो प्रेसिडेंट हाउस है वो व्हाइट हाउस है, तो रेड स्क्वायर जो है वो मॉस्को रशिया के प्रेसिडेंट का हाउस है, ठीक है। और तियानमेन स्क्वायर ये बीजिंग में ही है, और जो ताहिर स्क्वायर ये अबू धाबी में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है जो कि यहाँ पे मैच नहीं खाता है। देखो कहाँ पे है ये ताहिर स्क्वायर, जिसको क्या बोला जाता है? मार्चर स्क्वायर भी बोला जाता है, और एक ये पब्लिक टाउन स्क्वायर भी है, ठीक है। कहाँ पे है? कायरो, ये इजिप्ट में है। इजिप्ट रेवोल्यूशन के टाइम पे इसको एक फोकल पॉइंट बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, जिस पे आपने अभी इनको मैच करना है, ठीक है। लंदन, अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो किया आपको पता है लंदन क्या है? ट्राफलगर स्क्वायर जो है वो लंदन में है, ठीक है। और वेटिकन जो सिटी है वो कहाँ पे है? वहाँ पे क्या है? वो है पीटर स्क्वायर। मॉस्को अभी हमने डिस्कस किया, रेड स्क्वायर। न्यूयॉर्क में क्या है? टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार मैच करने के लिए, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। रेड स्क्वायर तो मैक्सिमम देखा है मैंने जहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पहले डिस्कस किया है। जो पामीर का जो पठार है, पामीर प्लेटू है, उसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इंदिरा पॉइंट है इंडिया का साउथेस्ट पॉइंट, ठीक है। और इंदिरा कॉल है जो नॉर्थ में इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है इंदिरा कॉल। कंचनजंगा सेकंड हाईएस्ट पीक है जो कि कहां पे है? सिक्किम में, ठीक है। देखो द पामीर माउंटेन्स आर ए माउंटेन रेंज इन सेंट्रल एशिया फॉर्म्ड बाय द जंक्शन और नॉट ऑफ द हिमालयस, ठीक है। तियान शान, काराकोरम, कुन्नुम और हिंदू कुश रेंजेस इस पे पड़ती हैं। दे आर अमंग द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? वो है हिमालयास। और जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? एंडीज माउंटेन रेंज, जो हमने डिस्कस करी थी, जो कहाँ पे पड़ती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है रिपीटेड। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोला जाता है? राइट आंसर इज भूटान, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे जो थंडर बोल्ट हैं वो यहाँ पे थंडर एंड लाइटनिंग जो है वो बिल्कुल फ्रिक्वेंट देयर इन दी माउंटेन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ रवांडा इज, ठीक है। तो रवांडा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो राइट आंसर है इसका किगाली, ठीक है। तो किगाली जो है वो रवांडा की कैपिटल है। Kigali is the capital and largest city of Rwanda. The city has been the economic, cultural and transport hub of Rwanda. और कैपिटल कब बनी थी इंडिपेंडेंस में दौरान? ये 1962 में। इसके बाद ये किगाली जो है इसकी
कैपिटल बनी थी? इट इज़ द सिचुएटेड नियर द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ द नेशन। ठीक है, तो कैपिटल्स के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंड इज द करेंसी ऑफ। तो देखो रैंड जो है वो कहाँ की करेंसी है? नामीबिया, ईरान, रोमानिया या फिर नॉर्वे? तो देखो इसका राइट आंसर है नामीबिया। ठीक है, तो नामीबिया की जो करेंसी है वो है रैंड। देखो रैंड जो है एक नामीबिया की, साउथ अफ्रीका की और जिम्बाब्वे की, इन 3 कंट्री की करेंसी जो है वो है रैंड। याद रखना है आपने। मैक्सिमम ये पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका के बारे में, कि साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? रैंड। लेकिन क्वेश्चन देखो इस टाइप से भी पूछ लिया गया था ये कि ये कहाँ की है, तो नामीबिया की भी ये करेंसी है। ठीक है, और ईरान की क्या है? ईरान की रियाल है। और एक फेमस है नॉर्वे की क्या है? क्रोनर। स्वीडन की क्या है? क्रोनर। जब नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज जब दिए जाते हैं तो नॉर्वे और स्वीडन के द्वारा वो दिए जाते हैं और वो क्रोनर में दिए जाते हैं। ओके, तो इतनी आपने बात समझ ली। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। द रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द कॉमन मॉनेटरी एरिया बिटवीन साउथ अफ्रीका, स्वाजीलैंड एंड लोसोथो। आल्दो नामीबिया withdrew from this union, ठीक है, the rand is still legal tender there. Okay, though Namibia at present use the Namibian dollar, this is linked on a to one exchange with the South African rand. The rand is legal tender in Namibia. ठीक है, तो ये कहानी है इसके पीछे। ठीक है, तो यहां से आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।